Today I am going to bring the ethics case study number 5, and we have already discussed before this all the 4 case studies, and I have also talked about the relevance of the case study. ठीक है, तो आज जो है यहाँ पे जो एक केस स्टडी है उसमें आप देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे एक अधिकारी को सोशल वर्क और जो है यहाँ पे अपने प्रोफेशनल वर्क के बीच में जो है एथिकल डिलेमा फेस करना पड़ता है. So before going to start the case study, this is a brief introduction about myself. मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है and I am a freelance educator having a working experience of more than 14 years. अगर आपको जो है यहाँ पे वीडियो पसंद आए then please do subscribe this channel, share with your friends and also press the bell button icon. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम लिंक इज अंकुर IAS. चलिए अब जो है यहाँ पे केस स्टडी देखते हैं. सुमन जो है यहाँ पे एक यंग आइडियलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट पंचायत में. जैसे ही उसने जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन किया, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस को जो है यहाँ पे स्टडी किया. ठीक है, शी कंसल्टेड वेरियस प्लान डॉक्यूमेंट्स एंड लुक्ड एट द सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. अब जो है उन्होंने क्या पाया इसको देख के कि डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे रिलेटिवली बहुत बेटर है इरिगेशन में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में और इंडस्ट्रीज को लेके एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स. लेकिन इट्स सोशल इंडिकेटर्स वर पुअर. उस डिस्ट्रिक्ट में हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और लिटरेसी रेट जो है यहाँ पे काफी कम है, स्पेशली महिलाओं में. Now, based on his analysis, Suman thought that large investment in the social sector will be necessary in order to tackle these problems. अगर हमारे को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है और लिटरेसी रेट को बेटर करना है, तो उसके लिए हमारे को सामाजिक क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. अब जो पंचायत है डिस्ट्रिक्ट में वो एक इलेक्टेड बॉडी है. इट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड 40% of its budget on the minor irrigation. अब सुमन को यह लगता है कि इतना ज्यादा पैसा जो है माइनर इरिगेशन पे जो यहां पे स्पेंड करने से जिनके पास लैंड है उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बहुत सारे जो सोशल प्रोग्राम्स हैं उनमें जो है यहां पे कमी आ जाएगी. नाउ द क्वेश्चन इज, what are the ethical issues involved in the case and what are the options available to her and which would be the most appropriate step that can be taken. ठीक है, तो अगर हम देखें एक तरफ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉस्पेरिटी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट में जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो जो है यहां पे कंपैरेटिवली बहुत अच्छे नहीं हैं. Now, let's see what can be the best solution for this. Now, सबसे पहले जो है केस क्लियरली इंडिकेट करता है कि मिस एलोकेशन या इनएफिशिएंट अलॉटमेंट ऑफ द फंड्स है. वो कैसे? जहां पे इरिगेशन ऑलरेडी बेटर है, आप तब जो है दूसरे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बारी बारी उसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. Thus, the collective efforts need to be done by all the stakeholders in order to bring judicious use of the funds by the panchayat. अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? Now see this thing. Ethical dilemma सुमन के पास क्या आता है? Being a development officer, Suman is facing the ethical dilemma between her professional duty and using her wisdom to disobey the order for the greater good. अब क्योंकि जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है इलेक्टेड बॉडी है और वो ये कहती है जी 40% जो फंड है वो माइनर इरिगेशन में डालना है, और सुमन को ये लगता है कि नहीं, इस फंड को जो है यहां पे प्रॉपरली सोशल सेक्टर के लिए यूज किया जाना चाहिए. सो द एथिकल डिलेमा इज बिटवीन द सोशल वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन सोशल डेवलपमेंट लैक कर रही है. अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो और फंड्स हमें चाहिए, लेकिन फंड्स ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं और उन फंड्स को भी जो है यहां पे इरिगेशन के लिए ज्यादा यूज किया जा रहा है. Thus,
दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल टुवर्ड द सुमन। एक, वो सीक्रेटली जो है पैसे को डाइवर्सिफाई करते सोशल वेलफेयर के लिए बिना किसी को बताए। दूसरा, वो चुपचाप से जो है पंचायत के डिसीजन को फॉलो करे। तीसरा, she should discuss the matter with the elected officials of the panchayat and try to convince them of the need to accord greater priority to the social sector. चौथा, she should reconcile herself to the economic inequalities and the power structure of the rural society. ठीक है, यानी या तो जो है चुपचाप से पैसा डाइवर्सिफाई कर दे, या पंचायत के डिसीजन को माने, या जो है यहां पे पंचायत ऑफिशियल्स के साथ बैठ के बात करे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करे, या जो है अपने आप को जो है यहां पे खुद एडजस्ट कर ले और जो है यहां पे एक्सेप्ट कर ले कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। नाउ अब एक एक करके चारों ऑप्शंस का इवैल्यूएशन करते हैं। पहला, अगर हम कहते हैं सुमन चुपचाप से पैसे को डाइवर्सिफाई कर दे, नाउ this will not be appropriate, right? सुमन को अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई भी गलत इंस्ट्रक्शन नहीं देनी चाहिए। क्यों? एक, वो वायलेट करेगी प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड द ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा सुमन जो है यहां पे ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि वो पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस को जो है यहां पे इंप्लीमेंट करे और उन्हें माने। शी कैन ट्राई टू परसुएड देम टू हिज व्यू बट शी शुड नॉट अंडरमाइन देयर पॉलिसी। ठीक है, सुमन जो है यहां पे सामने बात रख सकती है, लेकिन पंचायत जो है यहां पे अगर जो है नहीं मानता है तो जो है यहां पे सुमन उनसे ऊपर होके काम नहीं कर सकती। देन सुमन would be doing the right thing, but this is not enough in this case. Since she has studied the development problems of the district in detail, she should explain the position and length to the non-officials in the panchayat. Young officers have to cultivate the skill of communication, persuasion and negotiation. ठीक है, आपके अंदर जो है यहां पे इतनी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि आप सामने वालों को जो है उनका फायदा बता सको और उनको जो है यहां पे सही गाइडेंस दे सको। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहां पे सबसे बेस्ट होती है, जहां पे सुमन को जो है पंचायत के लोगों से जो जाके बात करनी चाहिए और उसको जो है यहां पे कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। राइट, सुमन को जो है अपने आप कोई एज्यूम नहीं करना चाहिए कि जो है कि भाई नॉन ऑफिशियल जो है वो उनके एडवाइस को नहीं मानेंगे। तो बिना जो है यहां पे एफर्ट्स किए, इफ यू आर प्रिज्यूमिंग समथिंग दैट इज रॉन्ग, ठीक है, शी माइट गोइंग टू सक्सीड पार्शियली even if they reduce some outlay on the irrigation and divert it to the health or the education. ठीक है, हो सकता है पंचायत पूरे का पूरा पैसा जो है यहां पे वो डिसएलोकेट ना करे, लेकिन कुछ परसेंटेज सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट कर दे। डेमोक्रेटिक सेक्टर में बेटा वाद विवाद होंगे ही होंगे, डिस्कशंस और नेगोशिएशंस होंगी ही होंगी, और उसी के बेसिस पे कोई सॉल्यूशन जो है यहां पे हमारे को मिलेगा। Thus, in any case under the panchayat system, decision making matter on the policy rest with the non-officials. She should not, as a disciplined officer, defy them in this matter. ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल पैसिव या फेटलिस्टिक बिहेवियर जो है यहां पे अपना लेना, अड़ जाना कि हाँ भी कर लो जो तुम करके देख सकते हो। लेकिन ऐसा एटीट्यूड जो है यहां पे बीइंग ऑफिसर आपको जो है यहां पे सूट नहीं करता। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका नेम वो भी जो है यहां पे बहुत खराब होगा। राइट, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द सुमन विल बी द थर्ड वन। In this way, she should be maintaining her professional duty as well as the issue of the misallocation of the fund can be solved. And she should also remember that it is a part of her duty to bring in notice of the leaders if any issue comes up anytime. ठीक है, तो कोई भी हम जो है रेडिकल डिसीजन जो है यहां पे कभी नहीं लेंगे।
right? I hope you have understood the ethical dilemma and the solution for this case study. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर,